हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं। कुछ देर पहले मैं लाइव आया हुआ था। एक्चुअली मैंने अपने डेस्कटॉप यानी स्क्रीन से नहीं किया था लाइव, जस्ट मैंने फ़ोन से ही किया हुआ था। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज है, इसके बारे में आप पूछो मेरे से, या फिर कोई भी हो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ट्रेडिंग, योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट अबाउट ट्रेडिंग, तो आप लाइव पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। अभी मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है कि मैं डेस्कटॉप से आऊँ, मैं फ़ोन से ही आऊँगा कहीं ना कहीं लाइव, और जो भी आपका क्वेरीज होगा उसको सॉल्व करूँगा। मैंने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड भी आपको दिया हुआ था यूएस ऑयल के अंदर, कि आप यहाँ से बाई कर सकते हो। जस्ट मैंने बोला ही था कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक बाइंग सेटअप क्रिएट हो रहा है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक ना एक मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक ट्रेड भी देख के जाऊं। अगर कोई सेटअप बन रहा हो, चाहे गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, क्रूड ऑयल हो, जहां भी हो, तो ज्वाइन करना आप लोग जितना भी हो सके लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना। और जो भी अपडेट होगा फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, उसके ऊपर हम लोग लाइव में ही डिस्कशन करेंगे साथ में मिलके। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कि 7, साढ़े 7 या 8 बजे के करीब में, मतलब ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक्स के आसपास मैं लाइव आऊँगा। तो ट्राई करना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने का, और वी विल मेक समथिंग बेटर। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को, और जानेंगे कि यहाँ से अब निफ्टी फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। देख सकते हो आज के लिए कंप्लीट मार्केट साइडवेज था, कुछ भी पर्टिकुलर एक रिजल्ट नहीं था मार्केट में। बाकी छोटा मोटा जो भी स्कैल्प मूव हो, वो अगर आप कैप्चर किए होगे तो वेल एंड गुड है। बाकी फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर, यानी कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट का क्या सिनेरियो होगा, यानी क्या अपडेट होगा, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कैसे ओपन होगा, इन सब के बारे में एक एक करके की लेवल्स को मार्क करते हैं। सबसे पहला अपसाइड में जो अपना की लेवल होगा, देखो वैसे मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है अपसाइड के लिए भी, लेकिन डाउन साइड का कहीं ना कहीं सिनेरियो रहेगा। लेकिन फिर भी अपना उससे कोई मतलब नहीं है, डाउन जाए अप जाए, अपना दोनों साइड का न्यूट्रल एनालिसिस रहेगा। ये काफी ऊपर है, ये देख सकते हो, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ये काफी ऊपर है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पेशेंसली देखना स्टार्टिंग से लेके एक एंड तक। एक एक करके मैं हर एक की लेवल के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट की लेवल ये अपसाइड का मैंने मार्क तो किया है, लेकिन उससे पहले जो अपना इम्पॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा, मैं एक ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, सिंपल सा देखना। ठीक है, ये जो ब्लैक लेवल, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ब्लैक लेवल नहीं, ब्लैक लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे देखोगे ये डे क्लोजिंग कैंडल है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। इसको हम रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। अगर हम इसको एक रेंज में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके से आपके सामने रेंज निकल के आएगा। सिंपल इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक का, और जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा उसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे, कैसे मार्केट कहाँ ब्रेकआउट देगा, कहाँ ब्रेकडाउन देगा, कहाँ से हमें सेलिंग प्लान करना होगा, कहाँ से बाइंग प्लान करना होगा, इन सब के ऊपर बात करने वाला है। तो सिंपल देख सकते हो, थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ध्यान से देखोगे, मार्केट के पास एक बाइंग एरिया था जिसको मार्केट ने यूज किया है। सिंपल देख सकते हो, क्लियर है। यहाँ से एक स्कैल्प मूव दिया, मार्केट फिर ब्रेक किया, अब यहाँ से फिर से मार्केट अपसाइड के लिए गया है। तो ये जो लेवल होगा ये काफी ज्यादा क्रूशियल होगा अपने पास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में बात करना जरूरी है। अब देखो, डाउन साइड के लिए देखा जाए तो अपने पास सिंपल जो की लेवल्स निकल के आते हैं वो यहाँ पे है डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल ओपनिंग है आपको नजर आ रहा है, सॉरी कैंडल क्लोजिंग है, इसको हम इस तरीके से कुछ मार्क करने वाले हैं, और इसको हम यूज करेंगे अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के तरह से। ठीक है, यानी नेक्स्ट अपना एग्जीक्यूशन हो या जो भी है उसके तरह यूज करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देख सकते हो मैंने एक एक करके दो तीन की लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके सामने। अब सिंपल अपना अप्रोच क्या होगा, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, अगर मार्केट इन केस गैप डाउन होता है, देखो हम लोग गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों कंडीशन का बात करेंगे। तो हर एक कंडीशन में जिस भी तरीके से मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा, आप उस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। एक बार 5 मिनट पे अपसाइड का सिनेरियो देख लेते हैं। तो अपसाइड में भी सिंपल है, ये जो लेवल है ये अपने पास एक काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल है।
इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद क्या करना है इसके ऊपर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देख सकते हो आपके सामने क्लियर सा सिनेरियो है। क्लियर सा सिनेरियो क्या है, सिंपल सा देखो, अगर मार्केट इन केस गैप अप होता है, इन केस गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर, सिंपल है, बहुत ही इजी है, अच्छे से समझना, आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट इन केस गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद सपोर्ट, मार्केट एक पुल बैक, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर, तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल अपसाइड के ऊपर। क्लियर है, ये जो मैंने मार्क किया है लेवल, यहाँ तक कंटिन्यू हम लोग बाइंग देख सकते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा इसको, मतलब इससे पहले थोड़ा अपने पोजीशन को आप लोग बुक करके, स्क्वायर ऑफ करके बुक करके एग्जिट हो सकते हो। समझ गए, क्लियर है, सिंपल, आई होप समझ में आया होगा। यानी अगर मार्केट इन केस गैप अप होता है, गैप अप लेने के बाद इस लेवल पे पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए, तो फिर हम यहाँ से बहुत ही अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने सिनेरियो समझाया, सिंपल, यहां से अगर मार्केट टैप करके यहां से रिजेक्शन देता है, यानी ये जो अपसाइड का लेवल है इस पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो यहां से हमें एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव, क्या मिलेगा, स्कैल्प मूव मिलेगा सेल साइड के लिए। हमें फोकस करना है स्कैल्प मूव के लिए, थोड़ा जो भी 25-30 पॉइंट जो भी हमें मोमेंटम में मिलेगा वो लेके एग्जिट होंगे। सिंपल है, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट सिनेरियो क्रिएट होता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर हमें यहाँ भी वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो ही हम देखेंगे अपसाइड के लिए फर्दर। ये अपसाइड का पूरा सिनेरियो हो गया। जितना अच्छा खासा मार्केट मूव देना चाहे अपसाइड के लिए अपने पास, ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो चुका है। मैक्स टू मैक्स मार्केट अगर अपसाइड जाता भी है तो यहां तक ही अप्रोच करेगा, जितना मेरा एनालिसिस है या फिर जितना हम लोग सोच सकते हैं, 200-250 पॉइंट अपसाइड के लिए अच्छा खासा होगा मार्केट के लिए। क्लियर है, समझ गया यहां तक क्लियर। हालांकि कुछ पॉजिटिव न्यूज आया है मार्केट में, इंडियन मार्केट के रिगार्डिंग, या फिर जो भी हो कि जो इंडियन मार्केट का या फिर इंडिया का अपना जो एक्सपोर्ट था वो 35 बिलियन या फिर 36 बिलियन के अप्रॉक्स में ज्यादा हुआ है पिछले फिस्कल ईयर से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव न्यूज है। तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा गैप अप भी देखने को कल मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज भी मैंने समझा दिया न्यूज का क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि देखो 2-3 न्यूज अच्छा अच्छा आया है इंडिया के लिए, जो कि कहीं ना कहीं कल के मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए चांस है कि अगर मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट करता है अपसाइड के लिए भी, तो हम अपसाइड में एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। ये क्लियर आप देख सकते हो, यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट से लेके मैंने अपसाइड तक बात किया है। अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे गैप अप हो जाता है, अच्छा खासा 200-250 पॉइंट गैप अप हो जाता है, फिर यहाँ से अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम यहाँ से एक स्कैल्प मूव जाएंगे सेल के लिए। और उसके बाद स्कैल्प मूव कैप्चर करने के बाद सिंपल हम वेट करेंगे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट देने का। अगर मार्केट स्कैल्प मूव देने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन एक पुल बैक, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा अपने पास। क्लियर है। और अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा मैसिव गैप अप हो सकता है, अगर हो जाता है, इन केस देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर अगर मार्केट इस लेवल पे डायरेक्ट ओपन होता है तो यहां से फिर हम सेल के लिए ही देखेंगे, सेल के लिए ही सोचेंगे। क्लियर हो चुका है ये अपसाइड का सिनेरियो। अब बात करते हैं हम डाउन साइड को लेके, कि डाउन साइड को लेके मार्केट का क्या अप्रोच होगा अगर मार्केट इन केस डाउन जाता है। तो सिंपल अपना अप्रोच रहेगा, मार्केट अगर ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा, तो फिर मार्केट आपको डायरेक्ट नेक्स्ट जो लेवल होगा ये डाउन का, यहां तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो बीच का मैंने लेवल मार्क किया है छोटा सा, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देने के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। लेकिन इन केस अगर मार्केट मान लो थोड़ा सा, देखो पॉजिटिव तो न्यूज है कहीं ना कहीं, लेकिन मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से बाइंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका चांसेस बहुत कम है। तो इसको सिंपल रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन देगा, ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है एक पुल बैक का, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा,
तो फिर डाउन के लिए ये जो लेवल है आपके सामने देख सकते हो, यहाँ पे आसपास आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी नजर आएगा। तो यहाँ तक हम मार्केट को डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ तक आता है तो यहाँ से एक छोटा सा आप अपसाइड का भी मूवमेंट देख सकते हो स्कैल्प मूव के लिए। अगर आप मिस कर दिए हो यहाँ से ब्रेकडाउन, अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा। अगर मार्केट इस लेवल से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, सेल साइड को लेके अगर रिजेक्शन मार्केट अगर देता है, डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हो अपसाइड का। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा एनालिसिस है, ज्यादा इसको डीप में नहीं जाते हैं, इसको ऊपर ऊपर से यहीं से कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों को जो भी ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी अगर बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर देखते हैं, मिलते हैं हम लोग। उससे पहले फॉरेक्स का एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स में मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ या तो बिटकॉइन या तो यूएस ऑयल। देखते हैं किसके एनालिसिस के ऊपर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये था अपना निफ्टी 50 का बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।